नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम अभ्यास में। पर्यायवाची की श्रृंखला में आपका स्वागत है। आज का पहला पर्यायवाची देखते हैं। पहला जो पर्यायवाची है वो है धन का। धन का जो पर्यायवाची होता है अर्थ। धन का जो पर्यायवाची होता है वो अर्थ होता है और वित्त होता है। क्या होता है? वित्त। ठीक है। और संपत्ति होता है। द्रव्य होता है। दौलत होता है। मुद्रा, लक्ष्मी, श्री, पैसा, जर, दाम, माया और सरमाया। क्या होता है? धन का जो पर्यायवाची होता है अर्थ होता है, वित्त होता है, संपत्ति होता है, द्रव्य, दौलत होता है धन का पर्यायवाची, मुद्रा होता है धन का पर्यायवाची, लक्ष्मी, श्री, पैसा, जर, दाम, माया और सरमाया। ये सभी क्या हैं? धन के पर्यायवाची हैं। अगला जो हमारा पर्यायवाची है धनुष का पर्यायवाची है। धनुष का जो पर्यायवाची होता है कोदंड। कोदंड, चाप, सरासन, कमान, धनु, विशिखासन और जो धनुष का जो पर्यायवाची है पिनाक। पिनाक भी क्या है? धनुष का पर्यायवाची है। और जो पर्यायवाची है धनवा। धनवा भी धनुष का पर्यायवाची है। कमान भी धनुष का पर्यायवाची है। और धनुही भी धनुष का पर्यायवाची है। और जाप भी धनुष का पर्यायवाची है। कौन से? कोदंड धनुष का पर्यायवाची है। चाप, सरासन, विशिखासन, धनु, कमान, पिनाक, धनवा, कमान, धनुही और जाप। ये सभी क्या हैं? ये धनुष के पर्यायवाची हैं। जो अगला जो हमारा पर्यायवाची है वो है ध्वनि का। ध्वनि का जो पर्यायवाची होता है आवाज। और ध्वनि का जो पर्यायवाची है स्वर होता है। ध्वनि का जो पर्यायवाची है शब्द होता है। और जो ध्वनि का पर्यायवाची होता है नाद होता है और रव होता है। क्या होता है? आवाज, स्वर, शब्द और नाद, रव। ये सभी ध्वनि के पर्यायवाची हैं। अगला जो हमारा पर्यायवाची है नकुल का। नकुल का जो पर्यायवाची होता है नेवला होता है। क्या होता है? नेवला नकुल का पर्यायवाची है। और वंशरहित, वंश रहित ये भी नकुल का पर्यायवाची है। और महादेव ये भी नकुल का पर्यायवाची है। और युधिष्ठिर के भाई जो सबसे ये युधिष्ठिर के जो भाई थे उनका भी नाम जो था वो नकुल था। नकुल सहदेव नकुल था। और अगला जो हमारा पर्यायवाची है नक्षत्र का। नक्षत्र का जो पर्यायवाची होता है तारा और उड, तारिका ये भी नक्षत्र का पर्यायवाची है। नखत ये भी नक्षत्र का पर्यायवाची है। और नभचर ये भी नक्षत्र का पर्यायवाची है। और तमचर, तमचर ये भी नक्षत्र के पर्यायवाची हैं। तारा, उड, तारिका, नभचर, नखत और तमचर ये सभी क्या हैं? नक्षत्र के पर्यायवाची हैं। अगला जो हमारा पर्यायवाची है नदी का पर्यायवाची है। नदी का जो पर्यायवाची होगा, नदी का पर्यायवाची होगा कूलकंसा, सरिता। और जो नदी का पर्यायवाची होगा
सरी होगा। और जो नदी के पर्यायची होगा, आपगा, नोचगा, शैवालिनी, वाहिनी, ये सभी नदी के पर्यायची हैं। और भी पर्यायची हैं, निर्झरणी, जलमाला, तरंगिणी, रजवती, ये भी क्या है, नदी के पर्यायची हैं। और भी नदी के पर्याय, सलिला, ये भी नदी का पर्यायची है। और शैलजा, ये सभी नदी के पर्यायची हैं। अगला जो हमारा पर्यायची है, नया का। नया का जो पर्यायची बन सकता है, नूतन, नव, नवीन और नव्य, ये सभी नए के पर्यायची हैं। क्या है, नया। ठीक है। अगला जो हमारा पर्यायची है, डबल हो गया है। अगला जो हमारा पर्यायची है, वो है नर का। नर का जो पर्यायची बन सकते हैं, वो होंगे व्यक्ति। नर के जो पर्यायची हैं, जन, मनुष्य, मनुज, आदमी। और भी पर्यायची हैं, जैसे पुरुष, मानव, काम्य, और तुम्हारा हो जाएगा सौम्य। ये सभी क्या है, पुरुष के पर्यायची हैं। ठीक है। अगला जो हमारा पर्यायची है, वो है नश्वर का। नश्वर का जो पर्यायची बन सकते हैं, वो है नासवान। नश्वर का जो पर्यायची बन सकता है, वो है फानी, छई, क्षणी। और भी पर्यायची है, जैसे क्षर, क्षणिक, भंगुर। ठीक है। ये सभी क्या है, और एक है पर्यायची मर्त्य। ठीक है, मत्र। ये सभी क्या है, नश्वर के पर्यायची हैं। नशावान, हानि। ठीक है, क्षयी, क्षणी। अगला जो हमारा पर्यायची है, वो है नारद का। नारद का जो पर्यायची है, वो है देव ऋषि। नारद का जो पर्यायची है, वो ब्रह्मापुत्र। नारद का जो पर्यायची है, वह है कलह प्रिय। नारद का जो पर्यायची है, देव मुनि। अगला जो हमारा पर्यायची है, वो है नारी का। नारी का जो पर्यायची होगा, महिला। वनिता। और नारी का पर्यायची ललना। नारी का पर्यायची रमणी, स्त्री। ठीक है। कामिनी। और नारी के पर्यायची हो जाएंगे औरत, अबला। और नारी के जो पर्यायची बन सकते हैं, मुत्तीय, भामा, काम्या, सौम्या। ठीक है, भामिनी। ठीक है। और कलत्र। ये सभी क्या है, नारी के पर्यायची हैं। और भी है, तरुणी है, प्रिया, प्रमुदा, बारा,
कांता, ठीक है। और हो जाएगा भार्या, ठीक, आर्या, सुंदरी, ये सभी क्या है, ये सभी नारी के पर्यायवाची हैं। अगला जो हमारा पर्यायवाची है भाव का, भाव का जो पर्यायवाची होगा वो होगा यहाँ पे नाव होगा, नाव का जो पर्यायवाची होगा वो होगा नौका, तरणी, जलयान, तरी, डोंगी, पोत, पतंग, नैया और बेड़ा, ये सभी नाव के पर्यायवाची हैं। अगला जो हमारा पर्यायवाची है वो है नाश का। नाश का जो पर्यायवाची है वो है विनाश। नाश का जो पर्यायवाची है वो है ध्वंस, क्षय, तबाही, संहार और नष्ट, ये सभी क्या हैं, नाश के पर्यायवाची हैं। अगला जो हमारा पर्यायवाची बन सकता है वो है निंदा का। निंदा का जो पर्यायवाची है वो है बुराई, बुराई है निंदा का पर्यायवाची। और अपयश, ठीक है, बदनामी, ठीक, और चुगली, ये भी निंदा का पर्यायवाची है। अगला जो हमारा पर्यायवाची है वो है नियति का। नियति का जो पर्यायवाची होगा वो होगा भाग्य, प्रारब्ध, होनी, भावी, दैत्य और होनहार, ये सभी क्या है, नियति के पर्यायवाची हैं। अगला जो हमारा पर्यायवाची है निर्मल का। निर्मल का जो पर्यायवाची होगा स्वच्छ। निर्मल का जो पर्यायवाची होगा शुद्ध होगा, साफ होगा, उज्जवल होगा, पवित्र होगा और पावन, ये सभी क्या है, निर्मल के पर्यायवाची हैं। अगला जो हमारा पर्यायवाची है वो है पक्षी का। पक्षी का जो पर्यायवाची होगा द्विज, शकुन, पतंग, अंडज, चिड़िया, ये सभी क्या है, पक्षी के पर्यायवाची हैं। और विहंगम, और हो जाएगा बिहग, खग, और भी है नभचर, खेचर, पंछी, पखेरु, ये सभी क्या है, पक्षी के पर्यायवाची हैं। और परिंदा, परिंदा भी क्या है, पक्षी का पर्यायवाची है। क्या है, खग, बिहग, नभचर, खेचर, पंछी, पखेरु, द्विज, ये सभी पक्षी के पर्यायवाची हैं। शकुन, अंडज, चिड़िया, पतंग, विहंगम, परिंदा, ये सभी क्या है, पक्षी के पर्यायवाची हैं। अगला जो पर्यायवाची है वो है पंडित का। पंडित का जो पर्यायवाची होगा सुधी। पंडित का जो पर्यायवाची होगा वो होगा विद्वान। पंडित का जो पर्यायवाची होगा कोविद। पंडित का जो पर्यायवाची होगा बुध, धीर। और जो पंडित का पर्यायवाची होगा मनीषी। पंडित का जो पर्यायवाची होगा प्राज्ञ होगा, विचक्षण और
विज्ञ, ठीक है, और सुविज्ञ, ये सभी क्या है, पंडित के पर्यायवाची हैं। अगला जो हमारा पर्यायवाची है पत्ता का जो पर्यायवाची होगा होगा पर्ण, पल्लव, दल, पिछले, ठीक है। और पत्ता का जो पर्यायवाची है वो है पत्र, पोपल, पाती और छदन, ये सभी क्या है, पत्ता के पर्यायवाची हैं। अगला जो हमारा पर्यायवाची है पत्थर का जो पर्यायवाची होगा वो होगा पाषाण, क्या होगा, पाषाण, और शिला, पत्थर का पर्यायवाची पाहन, पत्थर का जो पर्यायवाची होगा प्रस्तर, पत्थर का जो पर्यायवाची होगा उपल, अस्म, संग, खान, पाथर और सिल, ये सभी क्या है, पत्थर के पर्यायवाची हैं। कौन है, पाषाण है, शिला है, पाहन, प्रस्तर, उपल, अस्म, संग, पखान, पाथर और सिल, ये सभी क्या है, पत्थर के पर्यायवाची हैं। अगला जो हमारा पर्यायवाची है पथ का जो पर्यायवाची होगा होगा राह, पथ का जो पर्यायवाची होगा रास्ता होगा, पथ का जो पर्यायवाची होगा मार्ग होगा, पथ का जो पर्यायवाची होगा बाट और पंथ, ये सभी क्या हैं, पथ के पर्यायवाची हैं। कौन से, राह, रास्ता, मार्ग, बाट और पंथ, ये सभी क्या हैं, पथ के पर्यायवाची हैं, ठीक है। अगला जो हमारा पर्यायवाची है वो होगा परशुराम का। परशुराम का जो पर्यायवाची होगा वो होगा भृगुसुत, भृगु सुत। परशुराम का जो पर्यायवाची होगा जमदाग्न, परशुराम का जो पर्यायवाची होगा होगा भार्गव, परशुराम का जो पर्यायवाची होगा वो होगा परशुधर, परशुराम का जो पर्यायवाची होगा वो होगा भृगुनंदन, ठीक है। ये क्या है, परशुराम के सभी पर्यायवाची हैं। अगला जो हमारा पर्यायवाची है पराग का पर्यायवाची होगा रज और पुष्परज। पराग का जो पर्यायवाची होगा केसर होगा, पराग का जो पर्यायवाची होगा होगा कुसुमरज। अगला हमारा पर्यायवाची है पवन का जो पर्यायवाची होगा वो होता है वायु, समीर और पवन के जो पर्यायवाची होगा हवा, मारुत, अनिल, बयार, वात, प्रभंजन, ये सभी क्या हैं, पवन के पर्यायवाची हैं। और मृगवाहन, अजिर, आवक, उदान, खच्चर, निरूप, निस्वासक, ये सभी पवन के पर्यायवाची हैं। और परिमर, वहंत, विहग,
शरणम में सरिमन, सार, सुमर, हरे और सरट। ये सभी क्या हैं? ये सभी पवन के पर्यायवाची हैं। ठीक है। और भी पर्यायवाची हैं, जैसे तलुन, ठीक है, धारावन, ये सभी पवन के पर्यायवाची हैं। अगला जो हमारा पर्यायवाची है वो होगा पशु का। पशु का जो पर्यायवाची होगा होगा जानवर। पशु का जो पर्यायवाची है होगा चसु च- चतुष्पद। ठीक है। और जो पशु का जो पर्यायवाची होगा होगा चौपाया, मवेशी, डंगर, ढोर और ये सभी क्या हैं? ये हैं पशु के पर्यायवाची। अगला जो हमारा पर्यायवाची होगा पहाड़ का पर्यायवाची। पहाड़ का जो पर्यायवाची होगा होगा पर्वत। पहाड़ का जो पर्यायवाची होगा होगा अचल। पहाड़ का जो पर्यायवाची होगा गिर होगा। पहाड़ का पर्यायवाची नग होगा। पहाड़ का जो पर्यायवाची होगा भूधर होगा, महीधर होगा, शैल होगा, अद्र होगा। और जो पहाड़ का जो पर्यायवाची होगा वो मेरु होगा, धराधर होगा, नाग, गोत्र, ये सभी पहाड़ के पर्यायवाची हैं। और तुंग, ऊट, कोह और पहाड़ी। ठीक है। ये सभी पहाड़ के पर्यायवाची हैं। अगला जो हमारा पर्यायवाची है वो होगा पान का। पान का जो पर्यायवाची होगा वो तांबूल, तांबूल होगा, नागरबेल, ये सभी पान के पर्यायवाची हैं। और मुखमंडन, ये भी पान का पर्यायवाची है। और नागबल्ली, ये भी पान का पर्यायवाची है। और पर्णलता, ये भी क्या है? पान का पर्यायवाची है। और सर्पशिला, ये भी क्या है? पान का पर्यायवाची है। ठीक है। अगला जो हमारा पर्यायवाची है पानी का। पानी का जो पर्यायवाची होगा होगा जल, नीर, सलिल, अम्ब, अम्भ, उदक। और पानी का जो पर्यायवाची होगा होगा तोय, जीवन, वार, पय। पानी, ये भी पानी का पर्यायवाची है। और होगा आप, आब। आब भी क्या है? पानी का पर्यायवाची है। और पाथ, ये भी क्या है? पानी का पर्यायवाची है। अगला जो हमारा पर्यायवाची होगा पाप का पर्यायवाची। पाप का जो पर्यायवाची होगा, पाप का पर्यायवाची होगा अघ, पातक, अधर्म। और भी पाप के पर्यायवाची हैं। और पाप का अनाचार, अनाचार होगा। और अपकर्म होगा, ये भी पाप का पर्यायवाची है, अपकर्म। और जुल्म भी पाप का पर्यायवाची है। और अनीत, अनीत भी क्या है? पाप का पर्यायवाची है। अगला जो हमारा पर्यायवाची होगा होगा पापी का। पापी का जो पर्यायवाची होगा होगा अधम। क्या होगा? अधम, दुष्ट, दुर्जन,
ठीक है। और होगा धूर्त, ये भी क्या है, पापी के पर्यायची है। और कुटिल, ये भी पापी का पर्यायची है। और पातकी, ये भी क्या है, पापी का पर्यायची है। और क्या है, निम्न, ये भी क्या है, पापी का पर्यायची है। और खल, नीच, ये भी क्या है, पापी का पर्यायची है। और पामर, ये भी क्या है, पापी का पर्यायची है। और पिशुन, ये भी क्या है, पापी का पर्यायची है। और निकृष्ट, ये भी क्या है, पापी का पर्यायची है। ठीक है। अगला जो हमारा पर्यायची है वह है पार्वती का। पार्वती का जो पर्यायची होगा, पापी का, पार्वती का जो पर्यायची होगा, पार्वती के जो पर्यायची हैं वो होता है शैलजा, उमा, गिरिजा, भवानी, गौरी, शिवा, दुर्गा, सती, रुद्रानी, अभया, ये सभी पार्वती के पर्यायची हैं। और हेमवती, ये भी क्या है, पार्वती का पर्यायची है। और चंडी, ये भी क्या है, पार्वती का पर्यायची है। ठीक है। और क्या है, शंकर प्रिया, ये भी क्या है, पार्वती का पर्यायची है। ठीक है। अगला जो हमारे पर्यायची है वो है पिता का। पिता का जो पर्यायची है वो है जनक। ठीक। और पिता का पर्यायची जो है वो होगा है बाप, बापू। और हो जाएगा जन्मदाता। ठीक। और जो पिता का पर्यायची है होगा पितृ, पापा, ये भी क्या है, पिता का पर्यायची है। और अब्बा, ये भी पिता का पर्यायची है। और वालिद, ये भी पिता का पर्यायची है। और जनिता, ये भी क्या है, पिता का पर्यायची है। और तात, ये भी क्या है, पिता का पर्यायची है। और एक पर्यायची है होता है पिदर, ये भी क्या है, पिता का पर्यायची है। ठीक है। अगला जो हमारा पर्यायची है वो है व्यास। प्यास का जो पर्यायची होता है वो होता है पिपासा। ठीक। और प्यास का जो पर्यायची है वो है तृष्णा। ठीक है, तृषा और प्रश्ना भी होता है। ठीक है। और तिसा भी होता है। ठीक। और तिस भी होता है। ठीक है। और इस भी होता है। ठीक है। ये सभी क्या है, प्यास के पर्यायची। अगला जो हमारा पर्यायची है प्रकाश का। प्रकाश का जो पर्यायची होगा होगा रोशनी। ठीक। और जो प्रकाश का पर्यायची होगा आलोक होगा, आलोक। ठीक। प्रकाश का जो पर्यायची होगा उजाला होगा। प्रकाश का जो पर्यायची होगा प्रभा होगा। प्रकाश का पर्यायची होगा दीप्त, छवि, ज्योति, चमक, विकास और द्युति, ये सभी क्या है, प्रकाश के पर्यायची हैं। उजाला, आलोक, रोशनी, दीप्ति, छवि, ज्योति, चमक, प्रभा और द्युति और विकास, ये सभी क्या है, प्रकाश के पर्यायची हैं। अगला जो हमारा पर्यायची है वो है प्रसन्न का। प्रसन्न का जो पर्यायची होगा होगा खुश। प्रसन्न का पर्यायची होगा हर्षित होगा। प्रसन्न का जो पर्यायची होगा होगा प्रसाद पूर्ण। प्रसन्न का जो पर्यायची होगा होगा आनंदित। ठीक है। अगला जो हमारा पर्यायची है वो प्रातः काल का है। प्रातः काल का जो पर्यायची होता है उषा काल। प्रातः काल का जो पर्यायची होता है
प्रात होता है, ठीक है। प्रातः काल का जो पर्यायची होगा वो होगा तड़का, ठीक। प्रभात, और प्रातः काल का सवेरा क्या होगा, सवेरा होगा, ठीक है। और प्रातः काल का पर्यायची होगा बिहान, ठीक। भोर, उदय काल भी क्या होगा, प्रातः काल का पर्यायची है। और अरुणोदय, अरुण अरुणोदय, ठीक है, ये भी क्या है, अरुणोदय, ये भी है प्रातः काल का पर्यायची। और कल, ये भी प्रातः काल का पर्यायची है। और हो जाएगा सुबह, ठीक। ये क्या है, प्रातः काल का पर्यायची है। अगला जो हमारा पर्यायची है प्रेक्षागार, प्रेक्षागार का पर्यायची होगा रंगशाला। प्रेक्षागार का पर्यायची होगा नाट्यशाला, नाट्यशाला को कहते हैं, ठीक है। अभिनयशाला, और नाट्यगृह, ठीक है। अगला हमारा जो पर्यायची है वो है प्रेम का, प्रेम का जो पर्यायची होगा वो होगा प्रीति, प्रीति। प्रेम का जो पर्यायची होगा वो होगा माया। प्रेम का जो पर्यायची होगा वो होगा स्नेह। प्रेम का जो पर्यायची होगा वो होगा अनुराग, ठीक है। प्रेम का जो पर्यायची होगा लगाव। प्रेम का जो पर्यायची होगा चाह, ठीक है। और दुलार, क्या है, प्रेम की पर्यायची है। अगला जो हमारा पर्यायची है बंदर का, बंदर का जो पर्यायची होगा वानर। बंदर का जो पर्यायची होगा मरकट। बंदर का जो पर्यायची है वो है शाखा मृग, ठीक है। और बंदर का जो पर्यायची है वो होगा है हरि। और लंगूर, बंदर का जो पर्यायची होता है कपि होता है। और कीस भी होता है बंदर का। और लवंग, ये भी क्या है, बंदर का पर्यायची है। अगला जो हमारा पर्यायची है वो है बलराम का, बलराम का जो पर्यायची होगा बलभद्र। बलभद्र होगा। और बलराम का जो पर्यायची होगा रेवती रमन, ठीक है, रेवती रमण। और राज होगा, ठीक है, हलायुध, ठीक है। रोहिणेय, मुसली, ये भी क्या है, बलराम का पर्यायची है। हली, ये भी क्या, बलराम का पर्यायची है। और बलबीर, ये भी क्या है, बलराम का पर्यायची है। हलधर, ये भी क्या है, बलराम का पर्यायची है। और बलदाऊ, ये भी क्या है, बलराम का पर्यायची है, ठीक है। अगला जो हमारा पर्यायची है फूल का पर्यायची है। फूल का जो पर्यायची होगा वो होता है कुसुम, ठीक है। फूल का जो पर्यायची है वो होगा सुमन। फूल का जो पर्यायची है वो होगा पुष्प, मंजरी, प्रसून, कल्पिता, ठीक है। फूल का जो पर्यायची होगा पुष्प। फल का जो पर्यायची होगा लतांत। फूल का जो पर्यायची होगा प्रशुमन।
और गुल, ये क्या है? फूल के पर्यायवाची हैं। धन्यवाद।